तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, जिसे LNMU या फिर मिथिला यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इस यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। बिलिस में एडमिशन के लिए अप्लाई शुरू हो गया है। पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है, अप्लाई फीस कितना लगने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कब से कब तक अप्लाई होगा, पूरा का पूरा कोर्स फीस कितना है, यानी एक साल का ये जो बिलिस कोर्स होता है उसमें आपको कितना टोटल पैसा लगने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। तो सब सारी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ऑफिशियल नोटिस जो कि जारी की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। हमारे सामने है ऑफिशियल नोटिस। यहीं पे अगर आप देखें तो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान यानी लाइब्रेरियन साइंस वाले डिपार्टमेंट LNMU से ये नोटिस जारी करी गई है। नोटिस जारी होने की डेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 मई 2024 को ये नोटिस जारी करी गई है सेशन 2024 से 25 में बिलिस के एडमिशन के लिए। बिलिस का फुल फॉर्म होता है बेसिकली बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये टोटल का टोटल आपका कोर्स का नाम है जो आपका एक साल का कोर्स होता है। अब बात करें अप्लाई स्टार्ट होने की डेट की तो 10 मई से अप्लाई स्टार्ट होगा। 10 मई 2024 से अप्लाई स्टार्ट होगा और अप्लाई की अंतिम तिथि 31 मई 2024 फिक्स करी गई है। अब बात करें अप्लाई की प्रक्रिया की तो अप्लाई ऑफलाइन मोड में है, आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा गया है, इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक संस्थान के कार्यालय में 10:30 बजे से 3 बजे तक आवेदन प्रपत्र यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो आपको अप्लाई ऑफलाइन करना है, आप जाइएगा लाइब्रेरियन साइंस डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी के, वहां से आप फॉर्म रिसीव कीजिएगा। फॉर्म रिसीव करने के टाइम पे आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा, ये अप्लाई फीस है, ठीक है। इसका आपके एडमिशन फीस पूरा का पूरा कोर्स फीस से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको अप्लाई के टाइम लगेगा, तभी आपको फॉर्म मिलेगा और उसके बाद आप उसे भर करके जमा कीजिएगा, ठीक है। आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है। और रह गई बात की क्या एंट्रेंस एग्जाम होती है, तो नहीं, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है। आप अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो जारी होगी वो 10 जून को जारी होगी। पहली मेरिट लिस्ट जिनका सिलेक्शन हो जाएगा पहली मेरिट लिस्ट में, उनका एडमिशन 11 से 25 जून तक होगा। उसके बाद सीट अगर रहती है तो फिर 26 जून को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी। तत्पश्चात अगर और सीट बचेगी तो 8 जुलाई को तीसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी। और फिर भी अगर सीट बचती है तो स्पॉट एडमिशन की भी प्रक्रिया होगी। यहाँ पे डेट वगैरह देख सकते हैं, सब कुछ आसानी से क्लियरली। हालांकि ये ऑफिशियल नोटिस टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोडेड है और साथ ही साथ इसकी पूरी एडमिशन डिटेल्स आपको वेबसाइट यानी studyorigin.com के वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो ये तो थी अप्लाई की डेट, अप्लाई फीस, अप्लाई प्रोसेस, सब समझ में आ गया। अब जानते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो आपको बेसिकली आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, पार्ट थर्ड का एडमिट कार्ड, ये ग्रेजुएशन के पार्ट थर्ड का एडमिट कार्ड, रिजर्वेशन अगर आपका होता है तो आपका उसका सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी और रिसेंटली क्लिक की गई कोई भी पासपोर्ट साइज की फोटो। तो ये तो हो गया रिक्वायरमेंट जो कि डॉक्यूमेंट्स की है। अब बात करें एडमिशन फीस की, टोटल 26,000 रुपया इस पूरे के एक साल के कोर्स का फीस है। चयनित छात्र छात्राओं को अपना मूल CLC DLC जमा करना होगा। आपको मैं बता दूं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अपना ओरिजिनल CLC DLC यानी कि जिसे अगर किसी और यूनिवर्सिटी से है तो माइग्रेशन आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों चीजें यहीं पे दी गई है। अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से है तो आपको CLC जमा करनी होगी, और अगर आप LNMU से नहीं किसी और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको अपना माइग्रेशन सबमिट करना होगा। इसी के बाद अगली पॉइंट देखें तो मूल स्नातक अंक पत्र यानी ओरिजिनल जो मार्कशीट है और आधार कार्ड, वो दोनों ही एडमिशन के टाइम पे ओरिजिनल लाना जरूरी है। यहाँ पे अगर आप आगे देखें तो आरक्षित श्रेणी के छात्र छात्राओं को अपना मूल यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं उन सभी का जो ओरिजिनल कॉपी है वो एडमिशन के टाइम पे आपको अपना लेके साथ में आना है, तभी आपका वेरिफिकेशन होगा। और वेरिफिकेशन के दौरान अगर कोई मिस्टेक पाई जाती है तो फिर आपको उस कंडीशन में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की,
तो क्लियरली यहाँ पे लिख दिया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए। यानी अगर आपका ग्रेजुएशन में 45% से ज्यादा मार्क्स, यानी 45 या फिर 45 से ज्यादा मार्क्स है परसेंटेज में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है, डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है किसी भी तरीके का तो कमेंट करके पूछ लीजिए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि स्टडी ऑरिजिन के नाम से ही है, वहां पे भी जाकर के पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।